माय माऊली नमस्कार. 18 पुराण. एक पुराण श्री गरुड पुराण. महात्म्य कथासार. सानुवाद. अभिवाचन पठन. अध्याय 3. ओम श्री परमात्मने नमः. अध्याय 3. यमयातना का वर्णन. चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना. श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराजा को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धान. गरुड़ वाच. हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वह मुझे बतलाइए. श्री भगवान बोले, हे विनता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा. सुनो. मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुने मात्र से ही तुम काँप उठोगे. हे कश्यप नंदन, भूभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है. हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करके लगता है. उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वालों यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं. धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है. वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्म को बताता है. उसके बाद चित्रगुप्त में उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करता है, हे तार्क्ष, जो नास्तिक महापापी प्राणी है उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं. जो तो भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं. सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं. श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है. वे स्वर्ग पृथ्वी पाताल में विचरण करने वाले, दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं. उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं. श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसे प्रकार की स्वरूप वाली है, अर्थात श्रवणों के समान ही है. वे स्त्रियों की सभी प्रकार के चेष्टाओं की तत्वता जानती है. मनुष्य छिप कर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है वह सब श्रवण एवं श्रवणीय चित्रगुप्त से बताते हैं. वे श्रवण और श्रवणीय धर्मराज के गुप्तचर है, जो मनुष्य के मानसिक वाचिक कायिक सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्म को ठीक ठाक जानते हैं. मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवणीय सत्यवादी है. उनके पास ऐसी शक्ति है जिनके बल पर वे मनुष्य कृत कर्म को बतलाते हैं. व्रत दान सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं. वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सन्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं. सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं. धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं. इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं. ये पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड दे लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसी के ऊपर संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले कायजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले 3 योजनों के लंबे चौड़े विस्तार वाले बावली के समान गोल नेत्र वाले बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले लाल लाल आंखों वाले लंबी नाक वाले हैं. मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है. यम के समान भयानक सभी दूत उनके समाप्त पापियों के डराने के लिए गरजते रहते हैं. उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करके लगता है. दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है. तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रदन करते हुए अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं,
अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषित हो तुम, अवेनिकियों के क्यों पाप कहा है? काम से, क्रोध से तथा पापियों को संगीत से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर ये मूर्ख जनों, तुम यह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म के तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्म को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस प्रकार यातना भोगने से क्यों पराड़मुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो पाप से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चिष्ट होकर गुपचुप बैठ रह जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा देते करते हैं। इसके बाद वे निर्धन दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, ये पापी मान घोर अत्यंत भयानक नरकों में चलो, नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांध कर नरक की यार और ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे साकलों से बांध कर वे दूध पीटते हैं। कहा जलते हुए वे रोते हैं, पर वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शामली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित यमों द्वारा पिटे हुए जाते उनके पापे लटकते रहते हैं। वे आश्रय वीन पापी अंजलि बांध कर, ये यमदूतों मेरे अपराधों को क्षमा कर लो, ऐसा उन दोनों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं, मुसलों से उस दूतों को द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित तो मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चिष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचारण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा घास भी किसी को नहीं दिया और ये कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि दिए। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों को तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया, उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं है कि देवताओं के पूजा भी नहीं की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने अंतःकार नहीं निकाला, संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पिटा जा रहे हैं। भगवान हरि है, वे अपराधों की क्षमा करने में समर्थ है। हम तो उन्हों की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं। उससे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे दिए गिरे हुए उन प्राणियों के कुत्ते खाते और रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों के किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर शीर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरे पर यंत्र में डालकर गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौह पिंड की भांति धनकाया जाता है। कुछ को दिखे खिगोलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल में कढ़ाई में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं के मतवाले गजेंद्रियों के सन्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किसी को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबी दिया जाता है, वहाँ वे कीड़ों की द्वारा व्यतीत होते। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गिद्धों
मांसभोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में, मुख में चोंचों से आघात करके नीचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यम लोगों में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुमने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़कियों द्वारा मांस नोच कर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींच कर तमिस्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्षों के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचरीन गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। कितनी? 21। तमिस्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, गौरव, कुंभल, कालसूत्रक, पुतिमुत्रिक, मृतिक, संगात, लोहितोत, सविष, संप्रतापन, महानीरय, काकोल, संजीवन, महापत, अवीची, अंधता, मिश्र, कुंभी, पाक, संप्रदापन तथा तपन, ये 21 नरक है। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित है। अनेक प्रकार की पापों का फल उनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यात्रियों को भोगते हैं। तामिस्र, अंध, तामिस्र तथा रौद्रादि नरकों की जो यातना है, उन्हें स्त्री पुरुष पारंपरिक संग से निर्मित कर भुगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण कर के लिए अपने स्थूल शरीर को वही छोड़कर पाप कर्म रूपी पांतिय के साथ पापी अकेला है अंधकार पूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषक के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। इति गरुड़ पुराणे सार उद्धारे यम यातना निरूपणम नाम तृतीय अध्याय समाप्तम। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अनंत मिश्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जिसने यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारो उद्धार में यम यातना निरूपण नामक तीसरा अध्याय पूरा होया। हरये नमः, हरये नमः। पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।